ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे मुझ पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, 8वें अधिकार पर। इसमें अपन कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान यहाँ पे देख रहे हैं। कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान में अपनी अभी तक कुछ बातें चली ना, उसमें ये भी बात देखने को मिली कि बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो केवल ज्ञान गम्य है। अधिकांश तो ऐसी है, बहुत सी के अधिकांश तो ऐसी हैं जो केवल ज्ञान गम्य है। केवल ज्ञान गम्य होने पर भी उसमें ये बात भी है कि वो वचन गोचर होनी चाहिए। वचन गोचर होने पर भी हमारी बुद्धि गोचर भी होनी चाहिए। और उसमें भी विषय का वर्गीकरण भी है, जीव का, कर्म का, तीन लोक की रचना आदि का। तो वो सब कथन उसके अंदर मिलते हैं। और बहुत अ, ज्यादा विस्तार नहीं करते, संक्षेप में ही उसको कहते हैं। जैसे जीव के भावों का वर्णन किया तो असंख्य या अनंत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उन सबका वर्णन नहीं कर सकते। तो क्या करें कि वर्गीकरण करके उनको 14 गुण स्थान रूप, मार्गण स्थान रूप इत्यादि निरूपण किया। ऐसे ही वस्तु का जब कथन करेंगे तो वस्तु के भेद रूप भी कथन किया जाए, प्रदेशों का, समय का, या समझ लीजिए और भी जो भेद बनते हैं अविभाज्य प्रतिच्छेदों का, उनका वर्णन किया जाता है। जबकि वस्तु वास्तव में अखंड है। कोई भी वस्तु ऐसे टुकड़े टुकड़े रूप नहीं होती। लेकिन कर्णानियोग कथन करता है तो वो सब व्यवहार से ऐसा कथन करता है कि ये वस्तु इतने प्रदेशी, इसकी इतनी संख्या इत्यादि, ये सब बात। एक पैराग्राफ अपन ने और देखा था। कर्णानियोग में जो कथन है, बहुत से तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको आज्ञा प्रमाण द्वारा मानना। जैसे यहाँ पे बात आई थी कि पुद्गल के संबंध में ना, जीव पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्य आदि पर्याय। अब ये तो हमको नजर आती, लंबे समय तक टिकने वाली जो पर्याय होती हैं उन्हीं को अपन पकड़ पाते हैं। ये अपने ज्ञान की कमजोरी भी है। और जो लंबे समय तक एक जैसी चले, उन पर्यायों को अपन पकड़ सकते हैं। उनको अपन प्रत्यक्ष रूप से भी, प्रत्यक्ष का अर्थ यहाँ पे इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से भी जानते हैं, इनमें कुछ अनुमान आदि प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन वो पुद्गल का या ज्ञान का जो सूक्ष्म परिणमन होता है, बारीक परिणमन होता है, स्निग्ध रुक्ष आदि, अंदर ही अंदर स्निग्धता रुक्षता के जो गुण वगैरह बताए जाते हैं, अब उन सबको न तो अपन प्रत्यक्ष पकड़ पाते हैं, न अनुमान से जान सकते। उनको तो आज्ञा प्रमाण ही स्वीकार किया जाता है, आज्ञा से ही प्रमाण करना होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कर्णानि युग में जो अपने को आज्ञा से ही प्रमाण करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे न तो तर्क काम आता है, न युक्ति, न कोई प्रत्यक्ष, न अनुमान, किसी भी तरह से वो पकड़ में नहीं आते। तो वैसा वहां पर होता है। ऐसे ही अनुभव से जानना, ये यहाँ तक आपकी छह पुस्तकों में तो 276 पेज से है। और कैसा कथन होता है ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ढूंढारी सब पढ़ते हैं अपन। हम्म।
इसमें ऊपर से तीसरी पंक्ति देखिए। बहुरी कर्णानुयोग विषय छद्मस्थनि की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन किया नहीं केवल ज्ञान गम्य पदार्थनि का निरूपण है। जैसे कई जीव तो द्रव्यादि का विचार करे है, वह व्रतादि पाले है, परंतु तिनके अंतरंग सम्यक तो चारित्र शक्ति नाही, ताते उनको मिथ्या दृष्टि अव्रति कहिए। बहुरी कई जीव द्रव्यादिक का व व्रतादिक का विचार रहित हैं, अन्य कार्य विषय प्रवर्ते हैं, वह निद्रादि करी निर्विचार हो ही रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त्वादि शक्ति का सद्भाव है, ताते उनको सम्यक्त्वी व व्रति कहिए। बहुरी कोई जीव के कषायनि की प्रवृत्ति तो घनी है, और वाके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो वाको मंद कषाई कहिए। और कोई जीव के कषायनि की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, और वाके अंतरंग कषाय शक्ति घनी है, तो वाको तीव्र कषाई कहिए है। जैसे व्यंतर आदि देव कषायनिते नगर नाश आदि कार्य करे, तो भी तिनके थोड़ी कषाय शक्ति ते पीत लेश्या कही। बहुरी एकेंद्रिय अधिक बहुत कषाय शक्ति ते एक मिनट, यहाँ जीव पहले आना चाहिए था ना। एकेंद्रिय अधिक जीव एकेंद्रियादिक जीव कार्य करते दिसे नाही, तिनके बहुत कषाय शक्ति थे कृष्णादि लेश्या कही। बहुरी सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्ते, तिनके बहुत कषाय शक्ति थे असंयम गया। पंचम गुण स्थानी व्यापार अब्रह्मादि कार्य विषय कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्ते, ताके मंद कषाय शक्ति थे देश संयम गया, ऐसे ही अन्यत्र जानना। पहले यहीं तक देख लेते हैं अपन, इस पर चर्चा करते हैं। ये कर्णानियोग की ये विशेषता है ना, कि ये आपको जो बात इसके अंदर आएगी वो हमारी सामान्य प्रवृत्ति के हिसाब से नहीं आएगी। लोगों को कैसा दिखता है कि अरे ये तो युद्ध कर रहा है, आप इसको भला कह रहे हो, और ये इधर तप करता हुआ भी बुरा, इसको आप हल्का बता रहे हो इससे। तो वहां पे क्या है कि वहां कषाय शक्ति देखी जाती। खैर ये तो अगली बात है, पहले अपन ऊपर से ही बात करते हैं, है ना। क्या कहा, कर्णानुयोग विषय छद्मस्तनि की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन किया। ये पक्का मान के चलना है, कर्णानुयोग जो कथन करेगा वो हमारी प्रवृत्ति के हिसाब से, यानी हमारा जैसा आचरण है, जैसी हमारी आदतें हैं, हमारा जो जो कुछ भी हमारी क्रियाएं होती है उनके हिसाब से कथन नहीं करता। ये चरणानुयोग नहीं है ना, ये कर्णानुयोग। यहाँ पे बिल्कुल अंदर की बात, जो भी है बारीक बात जो केवल ज्ञान गम्य है उसके आधार पर कथन चलेगा। आप बाहर में किसी क्या प्रवृत्ति करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ज्ञान गम्य पदार्थ का निरूपण है। जैसे कई जीव तो, क्या गया ना, कई जीव तो द्रव्याधिक का विचार करे है, व्रतादि पाले है। तत्व विचार भी कर रहा है, बैठ करके चिंतन कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, अंधकशाही है, शुभ भाव है ना, छह द्रव्य सात तत्व इत्यादि का विचार, व्रत आदि का नियम का इनका पालन भी करता है ना, संयम भी बाहर में दिखता है उसके जीवन में, वो सब दिखता है, परंतु तिनके अंतरंग सम्यक तो चारित्र शक्ति नहीं, ताते उनको मिथ्या दृष्टि व्रति कही, अव्रति कही। किसको, जिसने बाहर में महाव्रत भी धारण कर रखे हो उसको। बोलो, क्यों कि कर्णानुयोग केवल ज्ञान गम्य कथन करता है। केवल ज्ञानी जानते हैं कि ये वास्तव में अवृत्ति है या वृत्ति, केवल ज्ञानी जानते हैं कि ये अंदर में इसके सम्यक दर्शन प्रवर्त रहा है या नहीं। समझ में ही बात, श्रद्धान की विपरीतता हमको बाहर से पकड़ में नहीं आती। आया समझ में? बाहर से तो सामान्य रूप से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वगैरह तो दिख जाएगा, लेकिन अंतरंग जो श्रद्धा है, अंतरंग श्रद्धा तो हमको नजर नहीं आती, वो केवल ज्ञानी ही जानते हैं।
अब अंतरंग में तो सम्यक और चारित्र की उसके शक्ति नहीं, यहाँ शक्ति का अर्थ कि अंदर में उसके श्रद्धा सम्यक नहीं हुई है और उसके वो चारित्र भी नहीं है अंदर में, माने यहाँ गुण स्थान परिपाटी से बात कि न तो इसके चौथा गुण स्थान है, पांचवा छठा कोई कोई ऐसा गुण स्थान नहीं है, पहले गुण स्थान में ही पड़ा हुआ है। तो भले ये विकल्पों में मैं आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वाभाविक ऐसा विचार भी करता हूं, क्या छह द्रव्य सात तत्व इत्यादि का विचार भी करता हूं, कर्णानियोग क्या कहे कि मिथ्या दृष्टि। बाहर में महाव्रत आदि का पालन भी करता हो, कर्णानियोग का क्या कहेगा, कौन से गुण स्थान वाला है कि पहला, तो मिथ्या दृष्टि अव्रति। अरे चौथा भी हो तो अव्रति कहेगा क्या, प्राणानियोग तो चौथे गुण स्थान में होने पर भी उसको अव्रति कहते हैं, क्योंकि चौथा गुण स्थान तो अविरत सम्यक तो है ना, वहां पे व्रति नाम नहीं पाता, सम्यक तो ही भले नाम पा जाए, लेकिन अव्रति कहलाए। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की जो परिभाषाएं हम चरणानुयोग में पढ़ते हैं, वो परिभाषाएं कारणानुयोग के क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं आती। आप कितनी गुहार लगा लो कि साहब हमारा देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत तो बिल्कुल पक्का है, हम ग्रहित मिथ्या दर्शन तो पहले ही छोड़ चुके हैं, हमको सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कहते, कर्णानियोग कह देगा कि तुम्हारे श्रद्धा में सम्यक्त्व की शक्ति हो, मतलब श्रद्धा सम्यक रूप परिणमन कर रही हो, तो हम तुमको सम्यक दृष्टि कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। कर्णानुयोग बिल्कुल लिहाज नहीं रखता, आया समझ में? हम तो जरा सा किसी का आचरण या थोड़ी बहुत बातें सुन करके देख करके पिघल जाते हैं, क्या अरे देखो कितना बढ़िया आचरण है इसका और कितना अच्छा, ये तो चारित्रवान होगा, ये तो जरूर सम्यक दृष्टि होगा, ये कितनी अच्छी बातें करता है, आत्मा ही आत्मा की बात करता है हमेशा। अरे कर्णानुयोग तो वो जो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि भी सम्यक तो से च्युत हो गया हो ना, तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहता, कर्णानुयोग तो इतनी बारीकी लेकर के चलता है, क्योंकि वो केवल ज्ञान गम्य कथन करता है। समझ में आ रही है बात? ये देखिए ना वहाँ पर क्या नाम था, प्रसन्न कुमार जी भी कहते हैं मुनि का नाम, हाँ, और भी प्रसन्न चंद्र। दूसरे विश्वनाथ। उसी समय एक ही मतलब थोड़ी देर में कितने कितने भाव बदल रहे थे उनके। हाँ, प्रसन्न चंद्र मुनिराज का ही प्रसंग आता, कहीं और दूसरा नाम भी आता। हाँ, कि अभी कैसे भाव हैं इनके, कि ये तो बिल्कुल ऐसे आत्मा में यूं ऐसे लीन बैठे हुए हैं क्या। वहां से लोग निकले और उधर समूह शरण में गए, पूछा कि वहां वो मुनिराज बैठे हैं, उनके कैसे भाव हैं, अभी जो अभी के भावों के हिसाब से देह छोड़े तो कहाँ जाएंगे, कि नरक में जाएंगे। बोल, प्रसेनजित मुनिराज, अलग अलग नाम आते हैं, कहीं पे प्रसन्न चंद्र आता है, कहीं प्रसेनजित आता है, कोई दिक्कत नहीं, हो तो कथा से मतलब है। तो वहां केवल ज्ञानी जो कथन करेंगे वो कर्णानुयोग का कथन, कि हमको तो बाहर में ऐसे ऐसे दिख रहे हैं बिल्कुल आत्म ध्यान में लीन, क्या हिलडुल भी नहीं रहे, किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे, कोई चेहरे पे ऐसा तीव्र कषाय का भाव भी नहीं दिख रहा है, कि अंदर में अभी उनके सम्यक तो भी छूटा हुआ है और सारा विपरीत बना चल रहा है, वो नीचे जाए। थोड़ी देर बाद फिर किसी और ने पूछा, हाँ, कि वो वहां मुनिराज जो ध्यान कर रहे हो, कहा ये स्वर्ग में, और वो इतनी बात हुई इतने में तो वहां पे केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञानी ने गलत कैसे बोला, कि गलत नहीं बोला, वो अगर ये पूछते कि ये कहाँ जाएंगे, इतना मात्र पूछते क्या, तो सीधा जवाब होता कि ये भी मोक्ष में जाने वाले हैं, इस भाव से। उन्होंने पूछा अभी जो भाव है वो कैसे हैं, अभी के भावों के अनुसार कहाँ जाएंगे, तो भावों के अनुसार बता दिया कि ये भाव इस तरह के, अभी के भाव किस तरह के वो बताया। तो केवल ज्ञान इतना बारीक कथन करता है। मान लो ये उदाहरण स्वरूप हो गया कि वो कहानी। हाँ, अभी देखो प्रथमा योग उदाहरण बन गया ना इसका अपने आप, अभ्यासी जीव का उदाहरण बन गया वो, कि भाव कैसे पलटते हैं, कर्णानुयोग का उदाहरण बन गया प्रथमा, ऐसा समझना। हालांकि वहां पे तो तत्व ज्ञान का उदाहरण बनता है ऐसा लिखा है, लेकिन ये भी घटित होता है, पूरे तीनों ही अनुयोगों का उदाहरण स्वरूप है प्रथमानुयोग। तीनों ही अनुयोगों का मतलब कर्णानुयोग हो चाहे चरणानुयोग हो चाहे द्रव्यानुयोग हो, तीनों अनुयोगों के उदाहरण के रूप में प्रथमानुयोग है। अपनी बात तो है कर्णानुयोग। तो कर्णानुयोग क्या कहता है, कर्णानुयोग ये नहीं देखता कि बाहर में ये जीव क्या करता,
कर्णानुयोग ये नहीं देखता कि इसके विचार कैसे चल रहे हैं, इसके भाव अभी कैसे हो रहे हैं। अरे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के भाव कितने अच्छे हैं बताओ। वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने को तैयार बैठा है, उसकी विशुद्धि कैसी बढ़ती हुई है। लेकिन कर्णानुयोग तो कहेगा कि सम्यक दर्शन होने के पहले तक वो मिथ्या दृष्टि ही है। बोल, अभी वो करण परिणाम का काम चल रहा है ना, चल रहा है, अभी सम्यक दर्शन नहीं आया। वहां तक भी कर्णानुयोग कहेगा मिथ्या दृष्टि है। बोलो, ये कर्णानुयोग की बारीकी, कर्णानुयोग कोई लिहाज नहीं रखता है, बिल्कुल बारीक कथन करता है। आया समझ में? असल में क्या है, वो अंदर की असलियत बताता, वो अंतरंग की असलियत बताता। इसलिए वहां कोई वो क्या कहें, इमोशन नहीं है बिल्कुल, है ना, भावनाएं नहीं है कि अरे देखो इतना अच्छा कर रहा है, इतना बढ़िया, ऐसे बढ़िया भाव है, और इसी का ही तत्व विचार भी लगातार कर रहा है, और बाहर से व्रतादि भी पाल रहा है और सब कर रहा है, इसको कुछ अच्छा कह दो ना। नहीं, इसके ये अव्रति है, ये 28 मूल गुण धारण करने वाला अव्रति है। ये काल योग धारण करने वाला अव्रति, काल योग समझते हैं ना, सर्दी गर्मी बारिश का जो तीनों काल का, इतने परिचय सहन करने वाला अव्रति। कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एमआरआई रिपोर्ट है क्या, ऊपर से वो कैसा भी दिखता हो कि इसके दिमाग में अंदर गड़बड़ है। जो भी अंदर एमआरआई में जो जो भी जांच आती है, सीटी स्कैन कह लो, एमआरआई कह लो, वो पूरी अंदर की जांच करके बता देता है कि बाहर से आपको कैसा भी दिखता हो, वो अंदर का स्वरूप बताता है कि ये इस वक्त अव्रति है, सम्यक तो रहित है, मिथ्या दृष्टि है। कौन? कि वो जो शास्त्र अभ्यास कर रहा है, सात तत्व का चिंतन कर रहा है, अरे यहां तक कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला हो तो भी, प्राप्त करने वाला है तो प्राप्त करने वाला कहेंगे, प्राप्त हो गया तो नहीं कहेंगे। ऐसा आया समझ? तो छद्मस्तों की प्रवृत्ति के हिसाब से यहाँ पे वर्णन है, कि प्रवृत्ति कैसी भी हो आपकी, यहाँ तो केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का वर्णन। जैसे कई जीव तो द्रव्यादिक का विचार करे है व व्रतादिक पाले है, परंतु तिनके अंतरंग सम्यक तो चारित्र शक्ति नहीं, ताते उनको मिथ्या दृष्टि अव्रति कही है। ये सम्यक तो और चारित्र की शक्ति नहीं है इसके, इसलिए शक्ति का मतलब सामर्थ्य मत समझना, यहाँ पे शक्ति का अर्थ कि अभी ये यहाँ पे सम्यक दर्शन और चारित्र की शक्ति की व्यक्ति नहीं। हाँ, वो उन्होंने सब जगह छोटी करी है ना। बहुरी यही जीव, अब देखो दूसरी तरफ, हाँ वो इसीलिए आदर्श में तथा मति लिखा उसमें, अपने रत्नकरण श्रावकाचार में, लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम च आदर्शमेव, आदर्शमेव आदर्श के समान, है समझ, आईने के समान। आईना जैसा झूठ नहीं बोलता, जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसे ही दिखाता। आदर्शमेव तथा मति प्रवेति करणानुयोगम च। देखिए, बहुरी कई जीव द्रव्यादिक का व व्रतादिक का विचार रहित है। कौन? राम जी। वो उसको लेकर के घूम रहे लक्ष्मण की लाश, क्या, लक्ष्मण के शव को कंधे पर घूम लिए लिए घूम रहे, क्षयिक समय कुछ, और कभी रोते भी होंगे, कभी दुखी भी होते होंगे। और प्रसंग पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? है, सामने वाला कोई आके कहता है ना, अरे ये मर गया, तो उसको मारने दौड़ते कि तुम्हारा तुम्हारा बाप मर गया होगा, तुम्हारी माँ मर गई होगी, मेरे भाई को मरा हुआ कहते हो, हैं? बोलो, इतना ऐसा पागलपन छाया हुआ है। और कर्णानियोग कहता है क्षयिक संबंध दृष्टि, क्यों? कि दर्शन मोह का क्षय कर चुके हैं। और बताओ एक और प्रसंग है, जब लवकुश दीक्षा लेने की अनुमति लेने आए, साथ लक्ष्मण के साथ बैठे। अच्छा लक्ष्मण के साथ बैठा, हाँ लवकुश नहीं, लक्ष्मण के साथ बैठे, जब दीक्षा की अनुमति लेने आए, तो राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों मिलकर उनकी मजाक बना रहे थे। क्या मजाक क्यों बना रहे थे? कि वो नहीं चाहते थे कि ये दीक्षा लेकर के, प्रेम था ना। हाँ? ये कभी घर से तो बाहर निकले हैं नहीं,
थोड़ी सी तो इन्होंने कभी प्रतिकूलता देखी नहीं है। ये दीक्षा लेकर के वहां जाएंगे, क्या सहन करेंगे और ऐसा वैसा। कौन कह रहा है बात? चलो लक्ष्मण की तो छोड़ दो, राम जी तो क्षयिक सम्यक दृष्टि थे ना। ये तुम्हारी नहीं। और तुम्हारी उम्र नहीं है अभी, तो खेलो कूदो, कहाँ तुम ये है इसके चक्कर में पड़ रहे हो दीक्षा लेने के? कौन कह रहा है? जो खुद उस भव से मोक्ष जाने वाले हैं, क्षयिक सम्यक दृष्टि है, उस समय मिथ्या दृष्टि नहीं। दूसरा उदाहरण, सीता का जीव देव बन गया जी, वो भी सम्यक दृष्टि, और आकर के वो उपसर्ग कर रहा है। ये कैसी विचित्रता है? बोलो। मुनिराज पर उपसर्ग कर रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना है आपको। कौन? सम्यक दृष्टि देव। ये क्या विचित्रता है? बेस बना रहा है, सीता का रावण ले जा रहा है। हाँ, वो सारे रूप दिखाए वहां पर, ये सारा काम हुआ कि नहीं हुआ? अब फिर भी उसको सम्यक तो शक्ति होने की वजह से उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ये अपन ने सम्यक तो शक्ति की बात की, ठीक है ना। बोलो, उस समय क्या व्रताधिक का विचार था? उस समय द्रव्यादि का, सात तत्व का, इनका विचार चल रहा था, है ना? जब राम जी लक्ष्मण को वो लिए लिए घूम रहे थे, या ये जो प्रसंग बने, इसके भी नहीं। और भी आया ना यहाँ पे, सोते समय, है, सोते समय क्या विचार चलता है? कि वो तो कुछ भी चल सकता, कैसा भी चल सकता। कैसा भी का मतलब उसकी भूमिका के अनुकूल ही चलेगा, लेकिन हमेशा कोई आत्मा का तो विचार नहीं चलेगा ना, सम्यक दृष्टि को भी। अरे और वो व्रती हो देशव्रती, उसको भी कोई हमेशा सम्यक तो या व्रत के तो विचार नहीं चलते। वो तो दुकान पे सौदा कर रहा, लेना दे रहा है वो। हाँ, वहां पे व्यापार कर रहा है, व्यापार छोड़ो युद्ध कर रहा है। जय कुमार जी, भरत जी के मतलब भरत जी के सेनापति, सेनापति जय कुमार अणुव्रती थे ना, प्रसिद्ध है अणुव्रतों में, तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत में प्रसिद्ध है, तो अणुव्रती थे, और अणुव्रती होकर के युद्ध लड़ रहे। सुलोचना के लिए लड़ गए क्या? सुलोचना के लिए लड़ गए। बोलो कौन व्रती? अणुव्रती। अब वो अणुव्रती क्या कर रहा है कि वहां न तो द्रव्यादि का विचार चल रहा है ना, और कामों में प्रवर्त रहे, वह निद्रादि करके निर्विचार हो रहे, निर्विचार। ऐसे कितने ही प्रसंग आपको देखने को मिले, कितने ही प्रसंग निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त्वादिक शक्ति का सद्भाव है, ताते उनको सम्यक्त्वी व व्रति कही। गजब हो गया। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले को भी यहाँ पे अव्रति कहा जा रहा है, और ये युद्ध में लड़ रहा है, ये भोग भोग रहा है, ये दुकानदारी व्यापार इत्यादि कर रहा है, और इसको व्रति कह रहे हैं कि हाँ ये इसके हिसाब से अणुव्रति है ना। कई जगह तो चरणानुयोग कर्णानुयोग सब आपस में मिल जाते हैं। गृहस्थ हो मोक्ष मार्गस्थ, निर्मोह नेव मोहवान, नहीं पढ़ा अपन ने? अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोह मोहि। वहां तो चौथे गुण स्थान वाले को ही भला कहते, अपन तो फिर भी यहाँ पे देशव्रति की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रकरण व्रति का है ना। तो व्रति किस हिसाब से कहा जाए कि भाई दो कषाय चौकड़ी का अभाव है तो व्रति कहलाता है। देशव्रति, देशव्रति कहलाता है ना। सकल व्रति तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर, नग्न दिगंबर वेश होने पर तभी संभव होता है। लेकिन क्या देखा आखिरकार कर्णानुयोग ने, क्या देखा कि अंतरंग में इसकी सम्यक्त और चारित्र की कितनी शक्ति का उघाड़ हुआ है, उसे देखकर, उस शक्ति की प्रकटता को देख करके यहाँ पे सम्यक दृष्टि अथवा चारित्रवान नाम दिया जाता है। बाहर आपकी प्रवृत्ति देख करके नहीं, जो पहली लाइन लिखी ना टोडरमल जी ने, छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया जाता, हमारी दृष्टि प्रवृत्ति के अनुसार चलती है। कोई फिल्म देखने जा रहा है तो अपन खट से कहते अरे मिथ्या दृष्टि है ये तो, और मंदिर जा रहा है तो कहता है ये सम्यक दृष्टि, जबकि इसका उल्टा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ किसी भी चीज का, लेकिन वो दिख रहा है ना भाई, हो सकता है वहां सम्यक दृष्टि कोई सीधे ही मुनिपना धारण कर लेता हो ऐसा नहीं। अच्छा, और एक और बात है, वो सम्यक दृष्टि का कभी सम्यक तो छूटेगा तो कर्णानुयोग उसको तत्काल मिथ्या दृष्टि घोषित कर, आया समझ में? क्योंकि कर्णानुयोग ही तो ये बात बताता है कि वास्तव में सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन तो एक ही भाव में अनेक बार हो करके छूट भी जाता है, छूट छूट करके हो भी जाता है।
तो कर्णन योग तो जब सम्यक तो तब सम्यक दृष्टि, वही जीव। जब सम्यक तो है तभी सम्यक दृष्टि कहे, जब नहीं है तब नहीं कहे। 1 मिनट पहले तो आप इसको सम्यक दृष्टि कह रहे थे, लेकिन अब नहीं है ना, लेकिन अब नहीं है तो अब नहीं कहे। ये केवल ज्ञान गम्य बातों का वर्णन इस तरह से कर्णन योग में होता है। बोलिए। सर यहाँ पे सम्यक तो आदि शक्ति लिखा है, तो सम्यक तो आदि में क्या क्या लेना, फिर आदि में क्या चीज आएगी? सम्यक तो समझ में आ गया। हाँ, आदि में तो चारित्र आ गया ना, ज्ञान भी लगा लेना, चारित्र भी लगा लेना। मुख्य रूप से तो देखो, सम्यक और चारित्र का ही नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि कर्णानुयोग इन दो को पकड़ करके ही बात करते हैं। गुण स्थान की परिभाषा अपन ने देखी, श्रद्धा और चारित्र इनके तारतम्य रूप परिणामों को ही गुण स्थान कहा जाता है। तो कर्णानुयोग में मुख्यता ये दो गुणों की रहती है, श्रद्धा की और चारित्र, है ना। बाकी तो लगाने को अपन और भी लगा सकते हैं, ज्ञान को लगाया जा सकता है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा भी वैसे ही लगेगी। क्या इसको सम्यक ज्ञान ही कह रहे हैं? किसको? जो खेल कूद रहा है उसको, क्योंकि सम्यक दर्शन शक्ति सही। और वो स्वाध्याय में लगा हुआ है, उसको मिथ्या दृष्टि कह रहा है कर्णानुयोग। क्यों? कि इसके मिथ्या तो पड़ा हुआ है इसलिए। ध्यान रखना, यहाँ कोई प्रोत्साहन देना या हताश करना ये कर्णानुयोग का काम ही नहीं। उस्माद भिन्नम भूमिजात जो, आया समझ में? वो सब में क्या है? हाँ, वो जो, अरे णमुकार जितना भी याद ना रहे, है तुषमाश भिन्नम, वो भी याद ना रहे, वो भी याद नहीं रहे, वो तो भूल गए थे। फिर वहां पे वो सुना उन औरतों को बोलते हुए तो ध्यान आया कि ऐसा था ही। आया समझ में? उसको सम्यक ज्ञान, उनको सम्यक ज्ञानी कहा। सभा में पढ़े नौकर वो रखे, हाँ, पर उसका स्वाद नहीं आया। वो बोलो। 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी सम्यक ज्ञानी होगा कि मिथ्या ज्ञानी होगा? कौन कहेगा? ये कर्णानुयोग कहेगा। परिणाम देखता है नहीं कहना चाहिए, परिणाम नहीं कहना चाहिए। आप कह रहे हो कर्णानुयोग परिणाम देखता है, प्रवृत्ति नहीं, परिणाम नहीं, परिणाम वाली बात नहीं, क्योंकि परिणाम तो इसके शुभ दिख रहे हैं। परिणाम में तो शुभ और अशुभ की बात आएगी। यहाँ जो ये सम्यक और चारित्र की शक्ति लिखी ना, यही कहो, सम्यक और चारित्र की शक्ति की व्यक्ति। हाँ, क्योंकि परिणाम तो यहाँ पे विपरीत दिख रहे हैं। परिणाम कैसा दिख रहा है? यहाँ तो ये लिखा ना, द्रव्यादिक व व्रतादिक का विचार रहित है, अन्य कार्य विषय प्रवर्ते है, वह निद्रादि करी निर्विचार हो ही रहे हैं। तो परिणाम अच्छे कहा है यहाँ? इन परिणामों को अपन अच्छा नहीं कहते, लेकिन कर्णानुयोग कभी अच्छा और बुरा कहता ही नहीं है। गजब की बात यह है, अच्छा बुरा कहना द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का काम, प्रथमानुयोग का काम। कर्णानुयोग अच्छा है या बुरा है कहता ही नहीं। कर्णानुयोग तो कहता है कि ऐसा है बस। कर्णानुयोग कहता है ये सम्यक दर्शन है, ये मिथ्या दर्शन। कि अच्छा है कि बुरा, कि अच्छे बुरे का काम ही नहीं है यहाँ। है समझ में? ऐसा है काला एक सफेद दर्पण बता रहा है। बस। दर्पण ये कहेगा कि बाल अच्छे हैं या खराब? दर्पण तो कहेगा बाल, बाल जो जैसे भी दिख रहे हैं वैसे, या नहीं है तो नहीं है, तो है, सफेद है कि काले हैं, दर्पण उसको अच्छा या बुरा कहता ही नहीं। वो तो जैसा है वैसा दिखा देता बस। हाँ, आया समझ? तो काला है तो काला नजर आएगा, सफेद है तो सफेद नजर आएगा। अब बोलो, सफेद बाल अच्छे कि काले बाल अच्छे हैं? तो बच्चों की कहानी में तो आता है ना ऐसा, है कि आईने मुझे बताओ। है? आया समझ में? तो बच्चों की ऐसी कहानियां हैं, विदेशी आयातित कहानियां। तो वो आईना बताएगा, क्या बताएगा? कुछ नहीं बताता आईना। आईना जैसा है वैसा दिखाता है, मैं कैसे अच्छा बनूं ये नहीं बताता। समझ में आ रही है बात? बोलिए। सर मुझे ये कहना है कि वो जो राम प्रभु रामचंद्र जी थे, उनको जो चारित्र मुनि का तीव्र उदय था, और वो भी 6 महीने तक अपने भाई को लेके गए। तो जैसे अंतरंग में प्रवृत्ति होती है वैसे बाहर प्रवृत्ति होती है ना? क्या अलग अलग होती है क्या? हाँ होती है ना, अंतरंग में था ना उनके, वो भगवान मना कर रहा है।
6 महीने उनका सम्यक्त्व भी नहीं गिरा, वो तद्भव शायिक सम्यक दृष्टि, फिर भी ऐसी प्रवृत्ति, 6 तो महीना थोड़ा। ना सामान्य कथन है। 6 महीना सामान्य कथन है। वो लगभग 6 महीने, क्योंकि 6 महीने पूरे हो जाते हैं ना, तो फिर तो सम्यक दर्शन छूट जाता है। 6 महीने हाँ वो पूरे नहीं हुए थे, लगभग 6 महीना कहना चाहिए उसको, है ना। क्योंकि पूरा नहीं हुआ 6 महीना, 6 महीना पूरा हो जाता है तो सम्यक दर्शन छूट जाता। तो 6 महीने पूरे होने वाले थे, उसके पहले वो जो कृतांत वक्र और जटायु के जीव देव बने थे वो संबोधने आ गए थे, है ना। उन्होंने संबोधन वगैरह भी करा और इनको भी समझ में आ गई बात, तो वो मुंह से बाहर निकले। 6 महीना पूरा नहीं हुआ था, ऐसा समझना बनता है। प्रथमान योग सामान्य कथन करता है। जैसे कह देते हैं ना अपन कि महावीर स्वामी की आयु कितनी थी? महावीर स्वामी का 72 वर्ष। बराबर 72 वर्ष की थी क्या? बराबर बराबर तो नहीं थी ना, थोड़ी 2-1 महीने आगे पीछे होगी, है। तो अपन कह देते हैं 72 वर्ष। तो वो एक सामान्य कथन है। प्रथमान योग की शैली इसी तरह, है ना। अभी कोई अपने से अपनी आयु पूछता है कितने साल का, फॉर्म भरते हैं अपन तो यूं थोड़ा लिखते हैं कि इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, हैं। और फिर वो भी लिख दो तो फिर गर्भ के कौन गिने? आया समझ में? वो 9 महीने भी तो गिनने पड़ेंगे ना, एक्चुअल तो वो है। तो हाँ, असल मुझे में प्रथम योग 6 महीने, है। मुझे ऐसे लगा कि 6 महीने उनका ये हो गया तो अनंतानुबंधित तक उदय कैसे नहीं आया, ऐसे लगा मेरे को। वही तो अपन प्रथम योग में पढ़ा तो था अपन ने, कि वहां पे टेंटेटिव बात होती है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, है ना। वो थोड़ा सामान्य कथन होता है, तो ओके। कह देते हैं सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने का मतलब लगभग 6 महीने। अब 5.5 महीने भी होंगे तो 5.5 थोड़ा लिखेंगे आचार्य। सुमेरु सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1 लाख योजन। अब जबकि 1,40,000 योजन, फिर भी राउंड फिगर में कह देते हैं 1 लाख योजन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो ये प्रथमान योग की शैली ऐसी है, वहां एग्जैक्ट कथन नहीं होता, वो एक सामान्य रूप से बता देते हैं। 6 महीने का मतलब वो 5.5 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने 3 हफ्ते भी हो सकते हैं। अरे 6 महीने में 2 दिन भी बचे हो तो बचे हैं ना। ऐसा समझ लो, तो भी 6 महीने ही कहलाता। ऐसा है। अभी मान लो 5-7 दिन बाद किसी का जन्मदिन हो, है, तो भी तो यही कहा जाएगा ना कि आज इतने साल का तो हो गया है, कि नहीं नहीं अभी तो 10 दिन बाकी है। अरे हैं, लेकिन सामान्य तौर पे ऐसे ही कह दिया, बस वैसी बात। ठीक है, चलिए। क्या क्या लिखा? छद्मस्त मतलब चौथे से 12वें गुण स्थान। छद्मस्त का मतलब जो केवली नहीं। देखो जीव के दो भेद करते हैं ना, तो छद्मस्त और केवल। केवल ज्ञानी को छोड़ करके बाकी सब जीव छद्मस्त कहलाते हैं। चौथे से 12वां नहीं, पहले से 12वां। पहले से 12वां पूरा छद्मस्त है, मिथ्या दृष्टि भी छद्मस्त ही, ऐसा। देखो, तो बहुरी कई जीव द्रव्यादि का व व्रतादि का विचार रहित है, अन्य कार्य विषय प्रवृत्त है, वह निद्रादि करी निर्विचार हो ही रहे हैं, परंतु उनके सम्यक तो अधिक शक्ति का सद्भाव है, ताते उनको सम्यक द्वि व व्रति कही है। उनको सम्यक दृष्टि अथवा व्रति कहते हैं, है ना। तो क्या देख करके कहा कि अंतरंग वास्तव में जो शक्ति की अभिव्यक्ति है, उसे देख करके कहा। परिणाम भी नहीं, ध्यान रखना, क्रिया तो देखी ही नहीं, लेकिन परिणामों से भी ज्यादा, परिणाम अगर आप सम्यक रूप परिणाम लो तो चलेगा, लेकिन उस शुभाशुभ परिणाम की बात मत ले, है ना। कि परिणाम, क्या परिणाम देखे या क्या वहां पर देखा कि यहाँ पे श्रद्धा गुण का सम्यक परिणामन है अथवा मिथ्या, यहाँ पे चारित्र गुण का कैसा परिणामन है, उसको देख करके कथन किया ही था। वह वृत्ति करेगी, वह करेगी। हाँ, तो वह लिखा था ना। हाँ ठीक है, वो पीछे से वह का अर्थ भी अथवा दोनों होता है। देखो, बहुरी कोई जीव के कषायनी की प्रवृत्ति तो घनी है। अब ये प्रकरण थोड़ा सा बारीक है। कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है, बाहर की प्रवृत्ति। और अंतरंग कषाय शक्ति, और वाक्य अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है।
तो वाको मंद कषाई कहिए है। क्या मतलब? कि बाहर में कषाय के अनुरूप आचरण तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अंतरंग में कषाय वैसी है नहीं। और कोई जीव के कषायन की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, और वाके अंतरंग कषाय शक्ति घनी है, तो वाको तीव्र कषाई कहिए, है ना। अब ये इस पंक्ति को समझाने में तो कुछ है नहीं, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। उदाहरण जैसे यहाँ पे स्पष्ट उदाहरण दिया ही है नीचे। जैसे व्यंतराधिक देव कषाय निते नगर नाश आदि करे। ऐसी गजब की बात है, व्यंतर वो नगर नाश आदि कर देते हैं, उजाड़ देते हैं नगर के नगर गांव वगैरह वो सब उजाड़ देते हैं। लेकिन उनके कषाय शक्ति क्या कही जाती? उनके कषाय शक्ति मंद पीतलेश्या, है ना। मंद कषाय नहीं, ध्यान रखना, मंद कषाय नहीं है, कषाय शक्ति। कषाय शक्ति के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। तो भी तिनके थोड़ी कषाय शक्ति थे पीत लेश्या की। ये लेश्या का जो प्रकरण है ना, थोड़ा बारीकी से समझने का है। ये कार्णान योग का एक विशिष्ट विषय है। और यूं समझो कि क्या कह रहे हैं, भाव दीपिका का कौन सा? अच्छा उन्होंने बढ़िया खुलासा किया था, और नाम अपने को ध्यान नहीं नहीं नहीं, अलग थे वो। बढ़िया खुलासा था वो। एक व्याख्यान भेजा था किसी ने हमको, अभय जी भाई साहब ने भेजा था शायद। वो लेशिया के प्रकरण में अच्छा था समझने का, है ना। और मिलेगा तो मैं वापस आपको बताऊंगा। तो मैं भेजूंगा, ग्रुप पर भेज दूंगा वो आप सब सुनिएगा, उससे काफी कुछ क्लियर होगा लेशिया के संबंध में। क्योंकि लेशिया ऐसा विषय है जिसमें बहुत उलझन रहती है लोगों को। क्योंकि लेशिया न तो सम्यक दर्शन आदि से संबंधित है, न बाहर की प्रवृत्ति से संबंधित है। यहाँ देख ही रहे ना अपन, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से लेशिया का कोई लेना देना। सम्यक दृष्टि हो वो कृष्ण लेशिया वाला हो, मिथ्या दृष्टि हो वो शुक्ल लेशिया वाला हो, ये संभव होता है। यहाँ पे ही देखो, यहाँ व्यंतर आदि वो कषायों से तीव्र कषाय, अब ये तो मिथ्या दृष्टि है ना? ये तो मिथ्या दृष्टि ही है। अब वो मिथ्या दृष्टि अ, देव है, नगर नाशादि का कार्य करता है, तो भी उसके थोड़ी कषाय शक्ति से पीत लेश्या कही जाती। वो वहां पर पीत लेश्या बताई। और बहुरी एकेंद्रिय अधिक जीव कषाय कार्य करते दिसे नहीं, तिनके बहुत कषाय शक्ति, बहुत कषाय शक्ति थे कृष्ण आदि लेश्या। और वहां पे जैसे कोई पौधा हो, आप क्या कहते हो कि प्रकृति झूम रही है, झूम रही है डाली डाली, बोलो क्या? वो प्रकृति झूम रही है, मतलब इतनी तेज हवा में वो जो हिलते उलते दिखते हैं, अपने को लगता है कि बहुत बढ़िया है और सब अच्छा चल रहा है, मतलब प्रकृति को भी आनंद आ रहा है। ये वहां पे ऐसा लगता है, जबकि उनका अंतरंग टटोलो करना नहीं पाएगा, तीव्र कषाई, तीव्र कषाई। कह रहे ये बेचारा तो कुछ भी नहीं कर रहा है। और क्या लिखा, महादुखी लिखा उस वहां पे उसके कृष्णादि लेश्या कही, आदि क्यों लगाया? कि फिर वो प्रत्येक के हिसाब से अलग अलग समझ लेना, मतलब जैसी दशा जैसी गति हो, जितनी भी जीव हो, उस हिसाब से वो लेश्याओं में जो अंतर है, वैसा अंतर वहां पे कर्णानियोग के हिसाब से समझ। ये प्रकरण वास्तव में कर्णानियोग का ही, लेश्या का प्रकरण पूरी तरह से कर्णानियोग। बहुत सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्त। अब ये दूसरा उदाहरण क्या, अब यहाँ पे बाजी पलट गई। यहाँ पे सर्वार सिद्धि का देव वो आपको बिल्कुल एकदम मंद कषाय, सिर्फ तत्व चर्चा करता और कुछ नहीं करते। कषाय रूप थोड़े प्रवर्त है, तिनके बहुत कषाय शक्ति ते असंयम कहा। अब लेश्या वाली बात मत लगाना, अब संयम असंयम की बात। हम किसको असंयमी कहें और किसको संयमी कहें? सर्वार सिद्धि वाले देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं। और यहाँ पे कोई सम्यक दृष्टि हो, व्रति हो, वो व्यापार धंधा शादी ब्याह है और
ये लिखा ना यहाँ पे अब्रह्मादि रूप क्या कहा? सर्वा सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्ते, तिनके बहुत कषाय शक्ति थे असंयम कया। पंचम गुण स्थानी व्यापार अब्रह्म आदि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्ते, ताके मंद कषाय शक्ति थे देश संयम कया। किसके? अरे ये सारे काम कर रहा है, ये सारे ही काम कर रहा है गृहस्थी के। और जो पाप कहा जाता है वो सारे पाप रूप कार्य भी कर रहा है। इसकी प्रवृत्ति उस देव से ज्यादा दिख रही है, फिर भी ये संयमी और वो देव असंयमी। देव के नहीं दिख रहा, स्पर्श इंद्रिय का कोई काम नहीं दिख रहा। कोई काम नहीं। आप दसना बता दे। पांचों इंद्रिय घटित करके देखो ना, करो। ये जो देशव्रती है, ये देशव्रती के स्पर्शन इंद्रिय के भोग हैं या नहीं? नरम गद्दे चाहिए कि नहीं इसको? स्त्री नरम गद्दे पे सोता है, स्त्री आदि भी सब। आया समझ में? भोजन भोजन करता है, स्वादिष्ट नहीं बने तो कदाचित थोड़ा कुछ कह भी दे, आया समझ में? है तो भोजन का रस भी हो सकता है उसको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि नहीं हो सकता। अभी वो लिप्सा इतनी नहीं छूटी है, भक्ष तो नहीं खाता है, करता है, भोजन करता ही है, ठीक है ना? कुछ छूटा नहीं कर रहा जीवन में। और उधर नहीं, स्वयंभू रमण का मत से नहीं लेना, स्वयंभू रमण का मत से अभी नहीं लेना ना। अभी तो ये उदाहरण समझिए आप, स्वयंभू रमण के सूत्र को मतलब स्वयंभू रमण वाले महामत्स्य को घटित करने जाओगे तो एक अब समझ में नहीं आएगा। आप तो ये समझो पांचों इंद्रिय की प्रवृत्ति यहाँ पे पांचवें गुण स्थान वाले की दिख रही है या नहीं, और उधर सर्वार सिद्धि के दिख रही है क्या? उसके नहीं दिख रही। वो कहीं पे इधर उधर नहीं जाता, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, गद्दे वगैरह नहीं चाहिए, बाकी सब सुविधा पूरी है। वो जीवान से कुछ खा रहा है क्या? कुछ नहीं खाते देव, कवलाहार होता ही नहीं, देवों के कवलाहार होता ही नहीं। नहीं होती जीवन। जीवान झूठी नहीं होती, मुंह झूठा नहीं होता। और ये तो दिन में 2 बार भी खा ले हुए, 3-4 बार भी खा ले, 3 दिन, रात में नहीं खाता है ना, दिन दिन में खा ले, है ना? घ्राण इंद्रिय के भी इसको चाहिए, है, सुख चाहिए सब। बोलो, दृश्य भी देखने का मन होता, वो तो कहीं वो पंचकल्याणक तक देखने नहीं आता। सर्वार सिद्धि के देव वहां से उतरते ही नहीं नीचे, सर्वार सिद्धि से नीचे ही नहीं आते कि क्या करना है देख कर। ये देख तो लिया सब, क्या करना है देख कर, वो देखने जाते हैं। ये तो घूमता फिरता भी है। बोलो, ये दृश्य भी देखता है, श्रव्य भी, गाने वगैरह भी सुनता है, संगीत सुनता है, मौका गाले में खुद ही संगीत बजा सकता है। समझ में बात? वो किसी को शौक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है? वसुदेव को था ना कि वो वाली वीणा लेकर के आओ। कौन सी वीणा? फिर वो कहानी निकली थी, कौन सी? जो रक्षाबंधन की प्रसिद्ध है ना कहानी, वो तब निकली थी कि फिर वो जो क्या नाम था, विष्णु कुमार जी की पूजा करने देव आए, उन देवों ने जो वीणा बजाई थी वो वीणा मुझे चाहिए। तो वो वीणा कैसी है ये बताने के लिए वो पूरी कहानी सुनाई गई थी, रक्षाबंधन वाली कहानी। खैर वो भी अपना प्रयोजन नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि पांचों इंद्रिय के विषय भोगों में ये प्रवर्त सकता है या नहीं। और देखो, और देखो, अभी तो सिर्फ 5 इंद्रिय की बात की अपन ने, 5 इंद्रिय के विषयों में ये प्रवर्त रहा है ना। सर्वार सिद्धि का देव बाहर में प्रवृत्ति नहीं दिखी। 5 पाप की 5 पाप रूप प्रवृत्ति भी इससे कम दिखेगी उसके। कम का मतलब कि वहां पे सिर्फ मन की बात लगेगी, वहां तो इधर उधर गमन भी नहीं हो रहा है। बोलो, इसने जो दिग्व्रत का नियम लिया, मान लो अभी अपना प्रकरण चल रहा है ना, दिग्व्रत आदि का नियम लिया 5वें गुण स्थान वाले ने, तो इसकी तो फिर भी लंबी चौड़ी मर्यादा। वो अपने विमान को छोड़ ही नहीं जाता कहीं, वो विमान छोड़ के नहीं जाता, फिर भी वो दिग्व्रती आया समझ में? हिंसा, झूठ, क्या असत्य वचन है ही नहीं उसके। इसके तो स्थूल असत्य का त्याग है, इसके तो सिर्फ तरस हिंसा का त्याग है। वहां तो स्थावर की भी हो ही नहीं रही ना, क्या हो रही है वहां पे हिंसा बताओ? चोरी, क्योंकि वहां कोई कोई काम नहीं ऐसा, हालांकि ये भी चोरी वोरी तो नहीं करता है ना, लेकिन एक सामान्य रूप से जैसा जिन जिन चीजों का एक क्या कहें अपन, जैसे गृहस्थी में है तो वो सारे ही काम होते हैं। शादी ब्याह बीवी बच्चे, अब्रह्म, अब्रह्म का सेवन ये करता है। इसके कई कई रानियां हो सकती है, इसके
बच्चे बच्ची होते हैं, उनके क्या है, वहां तो देवियां तक नहीं है। आपको पता है सर्वार सिद्धि में देवियां नहीं होती, जाती ही नहीं ऊपर, देवियों का गमन नहीं होता वहां। कोई भी 16 स्वर्ग के ऊपर देवियां जाती ही नहीं, नहीं जाती। तो बोलो, वहां पे तो आपको कुशील सेवन भी, मतलब अब्रह्म सेवन भी नहीं दिख रहा। परिग्रह, वो जुटाने का काम ही नहीं, यहाँ तो ये और जितना इसका भाव हो, जितने राग आदि हो, उस हिसाब से व्यापार आदि कर सकते। तो माने पांचों इंद्रिय के विषय और पांचों पाप, इनमें किसकी प्रवृत्ति ज्यादा नजर आ रही है? यहाँ जो देशवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति ज्यादा नजर आती है बनिस्बत उस सर्वर सिद्धि के। उसके तो दिख ही नहीं रही है, कोई प्रवृत्ति नहीं नजर आ रही। फिर भी अब कर्णानुयोग क्या कहता है? कर्णानुयोग क्या, कोई भी अनुयोग उसको संयमी नहीं कहे। चारों ही अनुयोग है, एक मत से चारों अनुयोग कहेंगे कि ये देश संयमी है, पांचवें गुण स्थान वाला है, देश संयमी है। और ये ऊंचा है ये ऊंचा है किससे? सर्वार सिद्धि के देव से। बताओ। नहीं, सर्वार सिद्धि माने 16 स्वर्ग नहीं है। सर्वार सिद्धि नहीं मालूम? देखो, ऊर्ध्व लोक में क्या है, पहले तो 16 स्वर्ग है। 3 लोक वाला पाठ नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा तो था। अच्छा, उसके अंदर तो त्रियक लोक की बात ज्यादा आई थी, कोई बात नहीं, चलो है ना। अब दिमाग में आया है प्रश्न तो मिटा लो ये। 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवेयक है, 9 ग्रहवेयक के ऊपर 9 अनुदिश, और 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, ऐसा स्वरूप है स्वर्ग। ये सिर्फ स्वर्ग नहीं कहलाता, ये ऊर्ध्व लोक कहलाता। 16 स्वर्ग ये कल्प कहलाते हैं, इनमें रहने वाले कल्पवासी कहलाते हैं, कल्पोत्पन्न कहलाते हैं। इनके ऊपर जो चाहे 9 ग्रहवेयक वाले हों, 9 अनुदिश वाले हों, 5 अनुत्तर वाले हों, वो कहलाते हैं कल्पातीत। कल्पातीत, और इनका नाम है अहमिंद्र, क्योंकि वहां पे कोई देव छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा का मतलब, एक लेवल वाले देव सब एक ही लेवल। जैसे पहला ग्रेवेक, तो पहले ग्रेवेक वाले से दूसरे ग्रेवेक वाले तो ऊंचे रहेंगे अपने आप ही, लेकिन पहले ग्रेवेक में जो भी हैं वो सब एक बराबर, तो सब इंद्र जैसे, अहम इंद्र अहम इंद्र अहम इंद्र। तो नीचे क्या होता है 16 स्वर्गों में? एक ही होता है इंद्र, तो बाकी सब उसकी आज्ञा मानते हैं। इंद्र होते हैं, सामानिक होते हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं, तरह तरह के 10 प्रकार के देव होते हैं। तो वो सारी व्यवस्था स्वर्गों में है। देवियां भी स्वर्गों में ही होती है ना, देवियां भी स्वर्गों में ही होती हैं, ऊपर नहीं होती। और अब इसमें यूं भी समझ लेना कि कोई, जैसे मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि की अधिकतम लिमिट कितनी है कि 9 ग्रहवेग। 9 ग्रहवेग के ऊपर जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है, उनमें मिथ्या दृष्टि जीव जा ही नहीं सकता। 9वें ग्रहवेग तक भी कौन जाएगा? जो जैन होगा और द्रव्य लिंगी मुनि होगा, नियम से वही जाएगा। बाहर में द्रव्य लिंग चाहिए, आया समझ में? बाहर का मतलब भाव। बाहर का अर्थ, बाहरी वेश भी, और वो भाव भी शुभ होने चाहिए, बिना शुभ परिणामों के ऊपर नहीं जाता। ठीक है ना? ऐसे ही कोई तिर्यंच हो, तिर्यंच 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते ना। हाँ, जैन ही जाएगा। वो तो अपना आप आ गई ना बात, जब दिगंबर वेशधारी हुआ तो जैन तो है ही सही। अन्य मती 12वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाते। अन्य मतानुयायी, अन्य मत में पैदा हुआ ऐसा अर्थ मत लेना। अन्य मतानुयायी, अन्य दर्शन वाले 12वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाते। स्त्रियां, तिर्यंच और श्रावक, ये 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाते। ठीक है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई हो। और मिथ्या दृष्टि मुनि का वेश धारण करने वाला, वो 9वें ग्रहवेग के ऊपर नहीं जाता। 9वें ग्रहवेग के ऊपर कोई जा रहे हैं, 28 निरति वो चार। तो बता दिया ना, निरतिचार पालन, है ना। और 9वें ग्रहवेग के ऊपर तो भावलिंगी मुनिराज ही जाते हैं। 9वें ग्रहवेग के ऊपर सब भावलिंगी असली सम्यक दृष्टि होते हैं, वहां पे तो मिथ्या दर्शन की सीमा ही। ठीक है ना? अभी सर्वार सिद्धि का, ये जो 5 अनुत्तर विमान है, उनमें बीच वाला विमान, क्योंकि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर ये ऊपर ऊपर नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, ये एक ही लेवल पे है। 9 अनुदिश कैसे है कि एक यूं सेंटर में है, और बाकी के जो 8 हैं वो 8 दिशाओं में है। ये 9 अनुदिश की व्यवस्था। और 5 अनुत्तर की कि एक सेंटर में,
और बाकी के चार चार दिशाओं में। तो बीच वाला जो मुख्य विमान है वो सर्वार सिद्धि का विमान कहलाता है, और वहां प्रत्येक जीव की 33 सागर की आयु है, समझ में? ऐसा है। मुनिराज पहले स्वर्ग में भी जा सकते हैं, दूसरे में भी। वो तो कहीं पे भी जाए, सम्यक दृष्टि और मुनिराज हो, वो पहले स्वर्ग के से लगा करके सर्वार सिद्धि तक सभी जगह जा सकते, है ना? ये ऐसा मत समझना कि सम्यक दृष्टि मुनिराज सीधे ऊपर ही जाएंगे, पहले स्वर्ग से, स्वर्ग में ही जाएंगे ये पक्का। वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं हो, जाएंगे स्वर्ग में ही, पहले से लगा के आप सीधे सर्वार सिद्धि तक जा सकते। ठीक है, ऐसा है। श्रावक है सम्यक दृष्टि, तो पहले से लेके 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है ना। श्रावक, तिर्यंच, स्त्री, ये तीनों स्त्रियां पैदा नहीं होती 16वें में, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि होगी तो अपने आप ही देव बन जाएगी, वो तो देव, जैसे सीता जी का, है ना, तो वो तो देव बन करके ही जाते हैं। देवी के रूप में कोई अगर पैदा हो रहा है तो वो 16वें स्वर्ग में पैदा नहीं होता, शायद 8वें या 12वें स्वर्ग का है, 12वें स्वर्ग तक ही देवियां होती हैं, उसके ऊपर नहीं होती। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, कहीं पर एक जगह होती हैं और फिर वहीं से ऊपर के स्वर्गों में भेजी जाती, वहां पैदा नहीं होती 16वें स्वर्ग, दूसरे में। अच्छा हाँ, तो दूसरे का होगा, दूसरे स्वर्ग में। चलिए, तो स्वधर्म और वो ईशान मतलब, दोनों में उत्पन्न होती है देवियां, हाँ और सोलह अपने अपने स्वर्ग की सेवा करके उनको ले जाते हैं। हाँ, आपने भी यहाँ पर बात कही जैन ही, तो वो जैन जैन गोत्र से जैन होना कि जरूरी नहीं जिन्होंने जिन लिंग धारण करा हो, भले ही वो गोत्र उनकी कुछ भी अभी हो। क्या कहा मैंने कि जैन मतानुयायी, मैंने अन्य मती कहा, अन्य मत में पैदा हुआ नहीं कहा, अन्य मत को मानने वाला वो 12वें तक ही जाए, अन्य मत को मानने वाला, और वो भी पंचम काल में नहीं, ध्यान रखना, पंचम काल नहीं में तो लिमिट, नहीं, वो बात तो आ गई समझ में, पंचम काल में लेकिन तो ये लिमिट समझना है है। कि दूसरा कोई हो, कोई भी दूसरा हो, दूसरी अगर वो कास्ट जैन का नहीं बन सकता है वही जाएगा, हाँ है ना? जी, ये क्योंकि ये कोई कुल तो है नहीं, है ना, कोई गोत्र हाँ। वगैरह तो है नहीं जैन बना, धर्म का पालन करने वाला ही जैन कहलाता, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, तो ये समझ में आई बात, ये तो खैर बीच में चर्चा चल पड़ी सर्वार सिद्धि की, लेकिन कितनी गजब की बात है, वहां उसको अपन क्या कह रहे हैं कि वहां तो सर्वार सिद्धि के देव के कुछ भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, तो भी उसके बहुत कषाय शक्ति। अब ये बहुत कषाय शक्ति कैसे? अब यहाँ लेश्या का प्रकरण नहीं लगाना, यहाँ बहुत कषाय शक्ति मतलब कि कितनी कषाय चौकड़ी बाकी, समझ में आ रही है बात? पहले वाला जो उदाहरण चला था वहां पे लेश्या वाली बात थी, वहां जो व्यंतर और उसकी बात करी ना अपन ने, वहां लेश्या की बात थी। आपने गौर करा, पिछले उदाहरण में दोनों मिथ्या दृष्टि थी, वो व्यंतर भी मिथ्या दृष्टि और वो जो वनस्पति कही गई वो भी मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि में जब देखना तो लेश्या देखी, लेकिन जब सम्यक दृष्टियों में अथवा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में बात की जाएगी तो फिर लेश्या कोई मायने नहीं रखती, वहां मायने रखती है कि कितनी कषाय चौकड़ी बाकी है। तो वहां कषाय चौकड़ी देख करके अपन उसको वैसा कषाई कहें, ये दोनों में अंतर समझना। टोडरमल जी आपका देखो, आप टोडरमल जी किस तरह से उदाहरण देते हैं, क्यों दिए दो उदाहरण, सोचो तो सही। कषाय शक्ति की तुलना कैसे? एक प्रकरण ऐसा है कि जहां दो ही मिथ्या दृष्टि है तो वहां लेश्या ढूंढो, एक प्रकरण ऐसा है कि जहां एक मिथ्या दृष्टि एक सम्यक दृष्टि अथवा दोनों सम्यक दृष्टि हैं तो वहां पे कषाय चौकड़ी को देखो, वहां लेश्या मत देखो। ये समझाने के लिए टोडरमल जी ने दो उदाहरण दी। आती है महिमा, आती है टोडरमल जी की। देखो, सर्वार सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तन, तो थोड़े प्रवर्ते तिनके बहुत कषाय शक्ति। बहुत कषाय शक्ति कौन सी? यहाँ लेश्या मत देखना, लेश्या देखोगे तो बहुत कषाय शक्ति तो इसके दिखेगी, किसके? यहाँ जो व्रति सम्यक दृष्टि है उसकी, क्योंकि ये मनुष्य वो देव है। तो यहाँ क्या देखा गया कि यहाँ इसके 3 कषाय चौकड़ी का उदय है, इसलिए इसकी कषाय शक्ति ज्यादा है। पंचम गुण स्थानी व्यापार अब्रह्मादिक कषाय कार्य बहुत, कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्त है, ताके मंद कषाय शक्ति दे। मंद क्यों? कि इसके एक और गई, इसके 2 ही बची, है ना। सर्वार सिद्धि के देव के 3 कषाय चौकड़ी मौजूद थी, सिर्फ अनंतानुबंधी का अभाव था।
और यहाँ इसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, दो ही कषाय चौकड़ी का उदय है। ये बहुत भारी होती है, एक कषाय दो कषाय नहीं, हाँ, ये बहुत पावरफुल है। यहाँ 1 2 3 4 में यूं मत समझना कि 25% गई 50% गई, वो नहीं लगेगा। इसको ऐसे समझना कि अनंतानुबंधी गई सो 90%। समझ में आई बात? उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण, परसेंटेज लगेगी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको वेटेज। नहीं तो कोई सोचे 4 कषाय चौकड़ी है, एक कषाय चौकड़ी गई माने 25% गई, 75% रही, गलत। जिसके अनंतानुबंधी गई उसके समझना 90% गई। क्या उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण, उतना ही घटित करना, परसेंटेज में बैठेगा नहीं बराबर। दो कषाय चौकड़ी गई माने 95 गई, क्यों समझ ले, या और ज्यादा कर लेना 97, जो भी लगा ले, ऐसा। संजुलन रही सो 1% बची, वो कुछ नहीं जैसी वो नहीं जैसी। इसका उदाहरण इसीलिए आचार्य देव है ना, वो देते लकीर, वो पत्थर की लकीर, वो मिट्टी की लकीर, वो उसकी क्या बोलते हैं रेत की लकीर, और ये पानी की लकीर। कई उदाहरण है, कई, विष, हलाहल, निम्ब, कांजीर, ऐसे अलग अलग उदाहरण आते। तो ये कषाय शक्ति समझ में आई। कषाय शक्ति कहाँ कैसे देखना, ये विधि भी बता दी टोडरमल ने अपनी। दो सम्यक दृष्टियों में तुलना करनी हो तो ये देखना कि कषाय चौकड़ी का अभाव कितना, वो देखना, ठीक है। तो वहां पे देश संयम कहा, ऐसे ही अन्यत्र जानना, इसी तरह से अन्य भी और आपको प्रकरण मिलेंगे, वहां पे भी इस तरह से अपने को देखना चाहिए। चलिए, अभी समय तो होने को है, 2 3 मिनट है, अगला पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे तो हो नहीं पाएगा, पढ़ लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं, चर्चा कल कर लेंगे अपन। ऐसे ही अन्यत्र जान बहुरी, कोई जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिसे, तो भी कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कया, काहू के चेष्टा बहुत दिसे, तो भी शक्ति की हीनता ते स्तोक योग कया। जैसे केवली गमन आदि क्रिया रहित भया, तहां भी ताके योग बहुत कया। बेंद्रिय आदि जीव गमन आदि करे है, तो भी तिनके योग स्तोक कहे, ऐसे ही अन्यत्र जानना। वैसे सीधा है ना, 2 मिनट में चर्चा हो सकती है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहीं तक देखते हैं, बस इसी को लेकर के समाप्त करते हैं। क्या कहा, किसी के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती। यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो यहाँ टोडरमल जी कर्णा नियोग में 4 जो प्रत्यय हैं, वैसे 5 होते हैं, प्रमाद को मिलाओ तो, प्रमाद को छोड़ दो तो 4, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों लाइन से दिखाए हैं टोडर, ठीक है। अभी तक जो अपन ने पीछे चर्चा की, कषाय तक की बात आ गई, शुरू में मिथ्यात्व की बात आई थी, है ना, अविरति की बात भी आ गई थी, है ना, ये कषाय की बात भी आ गई थी, अब ये योग की बात भी देख लो। कोई जीव, किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा तो थोड़ी दिखती है, थोड़ी सी, जैसे अरहंत भगवान का उदाहरण दे ही दिया, अब ज्यादा क्या समझाने की जरूरत है। अरहंतों के क्या दिख रही है मन वचन काय की चेष्टा, ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल नाम मात्र है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, मन से कुछ काम हो रहा है उनका, मन पड़ा हुआ है, बस है तो है, द्रव्य मन पड़ा हुआ है, क्या कर, भाव मन तो समाप्त हो ही चुका। वचन भी कोई मुंह से तो निकलते नहीं है, वो तो शरीर ही उस रूप परिणमन कर रहा है। 7 नंबर पेज पे पढ़ा था ना अपन, 7 क्या 19 नंबर पर, यही मोक्षमा प्रकाशक, कि उनका ही शरीर वचन रूप परिणमित होता है। काय से भी बस गमन और बैठना और खड़ा होना, वही तो बचा, और क्या रहा, इतना सा है, ठीक है। फिर भी बहुत योग बताया, बहुत, कितना बताया, अपने से अनंत गुना, अपने से अनंत गुना योग उनके, क्योंकि वहां पे वो प्रदेशों का कंपन बहुत, हलन चलन बहुत। काहू के चेष्टा बहुत दिसे, एक इंद्रिय को छोड़ दो तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी पंचेंद्रिय, इनके तो खूब दिखता है। दिन भर में अपन कितनी भागा दौड़ी करते हैं,
हमारे जितने तो नहीं चलते ना अरहंत भगवान, हमारे जितनी और क्रिया तो नहीं होती दिखती ना उनके, फिर भी बोलो, शक्ति की हीनता ते स्तोक योग का, हमारे योग शक्ति कम है तो हमारे योग कम बताया, अनंत भगवान के योग शक्ति अधिक है। अब ये केवल ज्ञान गम्य योग शक्ति है ना, इसको आप प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, प्रदेशों का हलन चलन, आत्म प्रदेशों का कंपन, वो हमको थोड़ा नजर आता, हमें तो हाथ पैरों का हिलना ये कंपन नजर आता है क्या? तो प्रदेशों का कंपन कैसा होता है ये अब है शास्त्रों में, तो वैसा स्वीकार करना, आज्ञा से प्रमाण करना। जैसे ये केवली का उदाहरण है क्या, बेन्द्रिय जीव गमनादि करे है, तो भी तिनके योग स्तोक कहे, ऐसे ही अन्यत्र जानना। इस तरह से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों के संबंध में कर्णन योग कैसा कथन करता है ये अपन ने यहाँ पे देखा। अब आगे और भी बात आएगी, वो फिर कल देखेंगे। बोलो। तो योगों का कंपन अगर ज्यादा, योगों का कंपन ज्यादा है तो फिर कर्मा शक्ति भी तो ज्यादा ही होगी ना, कर्म आकर्षण भी। हाँ तो आ रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं वो कि कर्म बहुत आते हैं उनके, कर्माकर्षण। वो तो अरहंतों के बंधन से, कर्माकर्षण शक्ति यानी कर्मों को आने की शक्ति बहुत है, कर्मों का आश्रय बहुत ज्यादा है उनके, कहाँ मना है, बंध बिल्कुल भी नहीं है, आशा तो होता है परंतु आश्रय वो उनकी बहुत ज्यादा है। की नहीं, बंध नहीं होता। हाँ यही तो कह रहा हूँ, आश्रय बहुत ये ज्यादा है, पर बंध बिल्कुल भी नहीं है ना, आश्रय तो हमसे अनंत गुना ज्यादा, लेकिन बंधन बिल्कुल भी नहीं, ईर्ष्यापथ आश्रय कहलाता है। सही है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान ना हो तो नाशत द्वार है, जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को साथ जय।